अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं दोस्तों। मैं हाज़िर हूँ सब्लिमेशन डिज़ाइनिंग फ्री कोर्स की एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ। आज हम इंशाल्लाह जिस टॉपिक पे जिस मौजू को लेकर चलेंगे ना, और जिस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे, वो है हुडी का मॉकअप। वैसे तो ये ट्रैक सूट है, तो मुकम्मल एक ट्रैक सूट का जो है मॉकअप है। तो मैं जस्ट हुडी के ऊपर काम करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम जो है ना इसके ट्राउज़र के ऊपर भी आएंगे, इसकी पैंट जो है ना उसके ऊपर काम करेंगे। फिर उसके बाद उसकी फ़ाइल को कैसे आगे पेस्टिंग लगा के जो है ना मीडिया लगाना है, पेस्टिंग लगानी है, उसमें इंशाल्लाह जो है ना हम काम करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अब हम जैसे एक फ़ाइल को हम रेडी करें ना, मॉकअप के लिए पैटर्न में फ़िट करें, फिर उसकी डिटेल के ऊपर काम करें, फिर उसको कैसे हमने जो है ना जिसकी जेपीजी बनानी है, उसकी पेस्टिंग करनी है, उसके ऊपर काम करें, ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ का पता चल जाए। क्योंकि पैटर्न्स तो बहुत किस्म के होते हैं ना, तो हर पैटर्न को उसमें कैसे फिट करना है, फिर उसको कैसे जो है ना उसका मीडिया लगाना है, फिर उसको कैसे जो है ना हमने जो है ना वही वर्किंग कह ले उसकी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ का जो है ना आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूँ, ताकि आप घर बैठ के आसानी से जो है ना इस चीज़ को समझ सकें, सीख सकें। तो इसमें कौन सी बारीकियाँ हैं, हम उस पर भी इंशाल्लाह जो है ना वो बात करेंगे, जिनका हम सबको जो है ना इल्म नहीं है। तो चलते हैं कोरल ड्रा की तरफ। तो ये है जी हमारे पास वो हुडी का मॉकअप, जिसको हमने ये एल के लार्ज के पैटर्न में फ़िट करना है। तो कैसे करना है जी, शुरू करते हैं हम। फिर वैसे ही सेम इसको वायर फ्रेम करके चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारा जो है ना जो नंबर और नेम लिखा हुआ ना, ये वायर फ्रेम यानी कि उस फ्रेम से बाहर है। तो इसको हम अंदर कर लेते हैं पहले। एक्स के साथ इसको पावर क्लिप इनसाइड कर लिया, इसको भी इनसाइड, इसको भी इनसाइड। ठीक है, ये मॉकअप की पकड़ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, वो उसका बाद में कैसे काम करना है ये मैं आपको बताता हूँ। हमें जस्ट अभी ये मौके इसके जो है ना बाजू जो है ना इसके स्लीव्स है ना वो लॉन्ग है, तो हमें इनको साथ जो है ना उठाने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट जो है ना ये जो फ्रंट है ना, बस इसको कॉपी करके ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आते हैं। ये ठीक है, हमें बस ये डिज़ाइन चाहिए, तो हम बस इसको ले आते हैं। इसको अभी ये स्लीव्स हैं, इनको साइड पे कर देते हैं। तो इसको लेके आता हूँ मैं इस तरफ। ठीक है, तो इसका साइज़ वही सेम, इसको मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ, या आप मैनुअल भी चेक करते हैं क्या साइज़ है। तो इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इसका साइज़ बन गया। ठीक है, फिर वही इसको इसके ऊपर रख के ना पैटर्न के ऊपर इसको सी और बी करना है, यानी कि इसका सेंटर और बॉटम। तो हमने चेक कर लेना है जी इसका साइज़ क्या है जी, 25 इंच है। तो मैं इसका डिस्टेंस जो है ना तो 30 इंच पे रख लेता हूँ, ताकि मेरा डिज़ाइन पैटर्न के हिसाब से जो है ना मुकम्मल अपने पैटर्न के ऊपर फिट आ जाए 30 इंच के फासले पर। अब ये देखिए, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ये मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया डिज़ाइन। ये जो लगा हुआ है टेक्सचर इसके ऊपर चला हुआ है, हाँ जी, ये कस्टमर ने जो है टेक्सचर चलाया हुआ है इसके ऊपर, इसको मैं लेके आता हूँ इधर। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा हो जाए ना ये डिज़ाइनर छोटा है अंदर की तरफ, और इसका ज़रूरी नहीं कि आप सारे को जो है ना ऐसे बड़ा करें। ठीक है, वो फिर ज़्यादा आउट हो जाएगा डिज़ाइनर। तो टेक्सचर है ना, तो इसका इतना मसला नहीं है, इशू नहीं होता। आप बस इधर से जो है ना शिफ्ट की मदद से इसको ऐसे बड़ा कर दें बस। ठीक है, तो इसको आप इस पहले इसके ऊपर पावर क्लिप इनसाइड कर दें। अभी इधर और क्या है जी हमारे पास, ये आ गया इसका नंबर। ठीक है, तो इसको पहले जो है ना नीचे फाउंटेन चला हुआ था, फाउंटेन की जो ना वीडियो मैंने पहले बनाई थी जब मैंने मॉकअप बनाया था ना 3D, उसमें फाउंटेन कैसे देना है इसके ऊपर मैंने बात की थी। आप मेरी वीडियो जो है ना पिछली चेक कर सकती हैं, जो हुडी का मॉकअप बना हुआ है ना उसमें फाउंटेन कैसे देना है। तो इधर भी मैं बता देता हूँ। इधर मैंने फाउंटेन देना फ्रंट में, तो इसको मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, फिर कीबोर्ड की मदद से कीबोर्ड के ऊपर जी का बटन इसको मैं प्रेस कर लेता हूँ, जी। ये देखें जी मैंने प्रेस किया, तो ये मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो गई हैं इस टूल की। अभी मैंने इस फाउंटेन को कॉपी करके इस फ्रंट में पेस्ट करना है। तो पहले कॉपी कैसे करना है जी, इधर से जाके जो है ना मैं करता हूँ कॉपी, ये कॉपी फिल है। ठीक है, इसको फिल इसमें करना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो ये कॉपी होके उस जो मैंने सेलेक्ट की हुई है ना फ्रंट, उसके में उसमें पेस्ट हो जाएगा। अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखें इसमें क्लिक किया तो ये देखें मेरा फाउंटेन इसके फ्रंट के ऊपर पेस्ट हो गया। मैं दोबारा कर देता हूँ। देखें, इसको सेलेक्ट करना है फ्रंट को, जी प्रेस किया, इधर से कॉपी फिल किया, जो फाउंटेन देना है उसके ऊपर आके क्लिक कर दिया, तो ये मेरा फाउंटेन फ्रंट के ऊपर लग गया हुआ। ठीक है, ये डिज़ाइन मेरा फिट हो गया।
अभी ये वॉल्फ का एक लोगो बना हुआ है, इसको भी तो ले चलते हैं, ये ठीक है। इसको हम जो है ना ये देखें थोड़ा सा बड़ा साइज़ है इधर से, तो इधर से हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेते हैं। हाँ जी, ये ठीक हो गया। ठीक है, उसके मुताबिक ठीक आ गया। तो फिर इसको भी, अभी ये नेम है, ये नंबर है सॉरी, इसको थोड़ा सा जो है ना हम ऊपर कर लेते हैं इधर, ताकि हमें इसके हिसाब से जो है ना ठीक नज़र आए। तो इसका साइज़ आई थिंक बहुत बड़ा लग रहा है मुझे, इसको थोड़ा सा जो है ना 3.5, हाँ ये ठीक है, 3.5 इंच कर देते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज़, ओवर साइज़ भी अच्छा जो है ना नहीं लगता। अब अभी इसको हम कर लेते हैं पावर क्लिप इनसाइड, इसको भी इनसाइड। ठीक है, अभी इसका काम हो गया ख़त्म, इसको कर लेते हैं डिलीट। सॉरी, अभी तक मेरी तबीयत सेट नहीं हो रही, लेकिन मैं वीडियो फिर भी जो है ना डेली बना रहा हूँ, ताकि आप सब जो है ना आसानी से सीख सकें। और वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें। अभी लाइक्स जो है ना वो बहुत कम आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। अच्छा जी, अभी ये हमारे पास आ गई बैक। फिर ऐसे ही सेम इसको ले आते हैं, बैक को ड्रैग करके नीचे ले आए। इधर से इसका जो है ना साइज़ मैं करता हूँ कॉपी, तो इधर में आगे मैं कर देता हूँ पेस्ट। ये देखें, ये उसका साइज़ हो गया। फिर इसको इसके साथ पकड़ के सेलेक्ट करके सी और बी किया, तो ये इसका सी है सेंटर और बी इसका बॉटम पे आ गया। फिर वही मैंने डिस्टेंस जो 30 का रखा हुआ है, तो ये भी सेम साइज़ है, तो इसको मैं ले चलता हूँ इधर डिस्टेंस पे 30 इंच के। अभी फिर वैसे ही इसको एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लिया। तो सॉरी, ये सेम टेक्सचर है, तो हम इसको भी कॉपी कर सकते हैं, दोबारा उसको लाने की ज़रूरत नहीं है। हम जस्ट इसको ऐसे आल्ट की मदद से, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब अंदर वाला जो टेक्सचर है ना, एक जिसको आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, पहले ऑल्ट प्रेस करें, फिर इसके ऊपर क्लिक करें, तो वो अंदर वाला टेक्सचर है या फॉन्ट है या लोगो है जो भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। वही मैंने टेक्सचर को सिलेक्ट करना है, तो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, वो सिलेक्ट हो गया। इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। बाहर एक बार क्लिक किया, तो इधर करूँगा कंट्रोल वी, ये तो ये हो गया पेस्ट। फिर इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ, ये देखें ना डिज़ाइन मेरा फ्लिप हुआ है इधर में, यानी कि मिरर है। तो इसको मैं इधर से, ये देखें, ये मिरर हॉरिजॉन्टल कर दूंगा, तो ये मिरर हो गया। फिर इसके साथ बैक के साथ सेलेक्ट करके मैं सी करूँगा, तो ये इसके सेंटर में आ गया। ठीक है, फिर इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ इसके अंदर। फिर इसमें भी ऐसे ही फाउंटेन देना है, तो सेम वही फार्मूला। इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ये नन हो गया, डी इसकी शॉर्ट की है नन की। तो इसमें मैंने फाउंटेन देना, फिर वही जी प्रेस किया, इधर से कॉपी किया, इधर क्लिक किया, तो ये इसके अंदर फिल हो गया हमारा कलर। अभी यह आ गया जी, ये नंबर आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा नेम। ठीक है, नंबर भी थोड़ा सा मुझे आई थिंक बड़ा लग रहा है, नहीं, इसको कर देते हैं 9। अच्छा, ये ठीक है। ये इधर पीछे जो है ना हुड लगना होता है, तो कोशिश करें इधर से ना 4 इंच के फासले पर इसको जो है ना डाउन करें, इधर से 4 इंच के फासले पर। ये देखें, इधर आ गया हमारा नंबर, क्योंकि भी पीछे हुड है, कैप है, वो आनी होती है, तो फिर उससे नंबर जो है ना वो थोड़ा सा नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये आ गया। इसको थोड़ा सा आई थिंक बड़ा कर ही लेते हैं, 10 ही कर लेते हैं। ये 10 इंच का हमारा हो गया लोगो, सॉरी ये नंबर। ठीक है, फिर ये नेम है, तो नेम का भी नेम रहने देते हैं। अभी नेम की जब डिटेल्स आएगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर हम जो है ना वो नेम से जो रीनेम होंगे सारे वो कर लेंगे। तो इधर भी जो है ना अभी इसके बॉटम में जो है ना, ये मौका में देखें तो ये देखें रिब लगी हुई है अलग से, मतलब कि है तो ये बिल्कुल एक से साथ जुड़ा हुआ है, तकरीबन 1 इंच का फासला होगा। तो इधर भी वही 1 cm का जो है ना इधर से मार्जिन जाएगा। तो आप जो है ना, क्योंकि इसके रिब लगनी है ना, तो आधा इंच का आप जो है ना एक अपने माइंड से आधा इंच का मार्जिन रख लें आप। फिर इसका इसके साथ बॉटम करें, और इसको जो है ना आप आधा इंच तो समझे हमारा नीचे चला गया, हिम हो गया, अंदर की तरफ फोल्ड हो गया। तो ऊपर इसको 1 इंच लेके जाना है, तो हमने डिस्टेंस कितना सेलेक्ट कर लेना इधर से 1.5, यानी कि 1.5 इंच। 1.5 किया, एंटर किया, तो इसको हम ऊपर एरो का बटन दबाया, तो ये ऊपर चला गया 1.5 इंच के बाद। ठीक है, इसको इसके सेंटर में कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया जी रेडी, फ्रंट और बैक। ठीक है, इसको पावर क्लिप कर देते हैं, ये देखें जी हो गया। इसको कर देते हैं डिलीट। अभी हमारे पास ये आर्म्स हैं, स्लीव्स हैं इसके, तो इसमें जस्ट जो है ना बस फाउंटेन चला हुआ है सादा, इसमें टेक्सचर नहीं है। तो इसको कर लेते हैं, इधर से वही सेम जी प्रेस किया, इधर से कॉपी किया, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये देखें हमारा फाउंटेन जो है ना इधर में फिल हो गया। अभी ये नीचे रिब लगी हुई है, तो ये रिब का पैटर्न पड़ा हुआ है। ठीक है, इस सब का ब्लैक कलर है, तो मैं इधर से कलर पिक करके ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है,
ऐसे कलर आपने जो कलर्स कस्टमर देगा ना या कस्टमर की डिमांड होगी उसके मुताबिक ही लगाने हैं। तो ये तो अभी जस्ट हम मॉकअप से ले रहे हैं जो मॉकअप में हमारे कलर मिले हुए हैं, या हमारी जो मशीन है प्रिंटर है उसके मुताबिक जो यूज़ होते हैं ना कलर, हमने वही रेसिपी चलानी है। ये हो गया जी हमारा रेडी। अभी एक और चीज़ रह गई, बहुत अहम चीज़ें अभी ये मैं धीरे धीरे बात करने लगा हूँ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ज़रा ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जो है ना स्किप मत कीजिएगा या 10 सेकंड के लिए भी आगे मत लेके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है मैं एक जो पॉइंट की बात करता हूँ वो आपसे मिस हो जाए। तो इसलिए आराम से पूरी वीडियो को पहले देखें फिर उसका प्रैक्टिकल करें बाकायदा। तो अभी जी मेरे पास आ गया जी ये पॉकेट है, ठीक है। अभी ये देखें इधर मौका में पॉकेट के ऊपर भी जो है ना ये डिज़ाइन आया हुआ है वॉल्व का। तो मैंने क्या करना है, मुझे दोबारा जो है ना इसके ऊपर डिज़ाइन फिट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूँगा जी, इसको मैं ये फ्रंट के बॉटम पे ले आता हूँ पॉकेट को, ठीक है। ये मेरी पॉकेट आ गई इसके बॉटम पे, इसने इधर ही लगना है, इसको जो है ना कैंगरो पॉकेट बोलते हैं, इसने इधर ही लगना है। तो क्या करूँगा मैं, इसको दोनों को सिलेक्ट करके जो है ना ये इंटरसेक्ट होता है किधर में फंक्शन, ये देखें इंटरसेक्ट। ये मैं जब इसको इंटरसेक्ट कर लूँगा ना तो वो डिज़ाइन अंदर से जो है ना इंटरसेक्ट करके हमारी पॉकेट के अंदर पुट कर देगा। अभी ये इसके अंदर डिज़ाइन मैंने इंटरसेक्ट किया है तो ये के ऊपर इसमें डिज़ाइन आ गया हुआ है। ये उसकी वो सॉफ्ट कॉपी बना देता है साथ में। ये मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखिए मैं इसको इधर लेके आऊँगा ना तो ये देखें डिज़ाइन इसमें फिट हो गया है। तो ये देखें ये उसकी कॉपी रह गई हमारे पास है, इसको बेशक आप डिलीट कर दें। तो हमें ये पॉकेट चाहिए थी, ये देखें हमारी पॉकेट मिल गई है। सेम जो हमारा साइज़ है ना, जो डिज़ाइन है ना वो इस पॉकेट के अंदर भी आ गया हुआ है जैसे ये मौका में शो हो रहा है, ठीक है। ये बहुत ही आसान सा एक तरीका है, इसमें अलग से डिज़ाइन को फिट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आ जाते हैं जी हुड की तरफ। हुड में सिंपल जो है ना वो ब्लैक कलर चला हुआ है, इसको हम कर लेते हैं इधर से ब्लैक, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है ना ये देखिए एक पट्टी चली हुई है, ये रेड कलर की इधर फ्रंट में शो हो रही है। अभी हम अक्सर देखते हैं कि हमारा हुड जो है ना ऐसे पड़ा होता है, तो हम समझते हैं कि ये सीधी साइड है। एक्चुअली ये सीधी साइड नहीं है, ये उल्टी साइड है। हम हमेशा जो है ना ऐसे ही रखते हैं तो हम समझते हैं कि ये सीधी साइड है। सीधी साइड नहीं है इसकी, ये सीधी साइड होती है हुड की। इसने ऐसे सिलाई होना है आपस में, ठीक है। इसने इसके साथ जो है ना सिलाई हो के इधर से, ये समझ लें कि ये बैक साइड है इसकी, इसने बैक से इधर से दोनों ने सिलाई होके होके दोनों ने आपस में ये हमारा फ्रंट आ जाना, यानी कि इधर से इधर। फिर ये हमारा समझ लें कि इसमें हमारा ये फेस आएगा, ठीक है। इधर से सिलाई होगा, ये दोनों आपस में सिलाई हो गए तो ये सॉरी, इधर से सिलाई हो गए तो ये हमारा फ्रंट के ऊपर आ जाएगा। अभी ये हमारा डिज़ाइन जो है ना ये इसके मुताबिक चला हुआ है, यानी कि ये पीछे से स्टार्ट हुआ है, इधर से स्टार्ट हुआ है, इधर आके इसने एंड होना है, ठीक है। फ्रंट है यानी कि ये इसका फ्रंट है, ये इसका फ्रंट है, इसने इधर आके एंड होना है। तो इसमें डिज़ाइन को कैसे फिट करना है ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक अहम चीज़ है, ये नोट कर लीजिएगा। हमें बाज़ बार पता नहीं चलता, हम क्या करते हैं इधर हम सीधी सीधी पट्टी लगा देते हैं, जैसे ये हम समझते हैं कि ये देखें मैंने पट्टी लगा दी, इसके अंदर पावल गिप कर दिया, इसको कलर कर दिया। हम समझते हैं कि ये हमारी पट्टी आ गई जी सेंटर में। ये सेंटर नहीं है इसका, ठीक है। इसका सेंटर क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने जो है ना समझ लें कि अभी मिसाल है कि आपको 1 इंच की ये पट्टी चाहिए हमको, ठीक है। तो हमने 1 इंच ही इसका साइज़ रखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है जी, हम सबसे पहले जो है ना इसका कर लेते हैं मार्जिन सेट 1 cm का, जो सिलाई का मार्जिन होता है वो हमने वी, इसकी जो है ना शॉर्टकट की बना कर रखी हुई है, वी प्रेस करूँगा मैं तो ये देखिए मेरे पास आ गया कंटूर। इसको मैं करूँगा जी 1 cm, फिर इसको कर दूँगा इनसाइड कंटूर। तो ये देखें मेरा इनसाइड कंटूर लग गया हुआ है। तो ये ब्लैक कलर है ऊपर इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल के, तो इसको करता हूँ मैं, चलो ये रेड आउटलाइन दे देते हैं, ठीक है। ये देखें अभी ये मेरा, अभी हमें ये दोनों सेम होते हैं हुड के भले, तो हमें एक में ही काम करना है, फिर इस काम जो है ना मिरर करके हॉरिजेंटल मिरर करके दूसरी तरफ ले आएंगे। तो इसको हम कर लेते हैं जी इनसाइड, ठीक है। अभी ये देखें जी हमारा मार्जिन चला गया, सिलाई अंदर चला गया। अभी हमने यहाँ पर जो है ना 1 इंच की पट्टी देनी है। तो इधर हमें अलग से जो है ना ये ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है लाइन को। हमें क्या करेंगे, हम इधर ही जो है ना फिर कंट्रोल लगाएंगे कितना, 1 इंच का। हमें 1 इंच की पट्टी चाहिए तो हम इधर 1 इंच का जो है ना ये 1 इंच पहले ही है, तो इधर हम ये
इनसाइड कर लेते हैं। देखिए हमारा 1 इंच का कंट्रोल लग गया हुआ है, ये देखें वाई फ्रेम किया तो ये नज़र आया। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल के, तो ये ब्रेक हो गया, ये देखो दोनों पार्ट्स अलग हो गए। इसको कर ले आउटलाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इतनी पट्टी चाहिए हमको। ठीक है, तो इतनी पट्टी चाहिए तो हमें कैसे करेंगे हम, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये जो नोट है ना, इसको इसको जो है ना हम करते हैं इधर से, ये शेप टूल सेलेक्ट कर लिया, इस डॉट को सिलेक्ट करके ना हम शिफ्ट की मदद से ले चलते हैं इधर, सीधा बाहर निकाल देते हैं। कोई पता नहीं बाहर निकल जाए, कोई मसला नहीं, हमें बस ये इसका डिज़ाइन चाहिए इधर से। फिर इधर से ये देखें थोड़ी सी गुलाई में बनी हुई है शेप, तो इसको इसे सीधा ना ले गए क्योंकि ये ऊपर से शेप ख़राब हो सकती है। इसका क्या तरीका है, आप इधर एक जो है ना डॉट लगा लें, ये डबल क्लिक किया, ये इधर डॉट लग गया। फिर आप इसको इधर से ये नीचे ले आए सीधा, ये देखें बिल्कुल अपनी पोजीशन पे सीधा आया। ठीक है, अभी हमें ये एरिया चाहिए, तो हम इधर में क्या करते हैं, स्मार्ट फिल लगा लेते हैं। स्मार्ट फिल का एक चार्ट की मैंने बना के रखी हुई है एस। ठीक है, इधर से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन सा कलर, ये देखिए हमारा कलर, ये 1 इंच की पट्टी मेरी लग गई। ठीक है, ये मेरी एक्स्ट्रा भी चीज़ है, होगी ये लाइन होगी, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसने मुझे काम दे दिया। अभी ये देखें जी, ये हमारी पट्टी होगी रेडी। इसका कलर कर देते हैं हम रेड, जो कस्टमर ने पट्टी में दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी मुझे इधर से मिस्टेक हुई है, 1 इंच हमें चाहिए दोनों तरफ, तो हम इधर को इसमें रखेंगे आधा इंच। ठीक है, मैं इसको आधा इंच कर देता हूँ, मैं जल्दी से कर देता हूँ इसको आधा इंच। टाइम इतना कोई नहीं लगता, बस वो आधा इंच उसने इधर आना है ना, तो आधा इंच उसने दूसरी तरफ जाना है, तो फिर दोनों को मिला के जो है ना 1 इंच बनेगा। ये देखें जी कितनी जल्दी हो गया। ठीक है, वो आपको बता रहा था इसलिए टाइम लगता है। ये हमें होगी जब ये रेडी। ठीक है, अभी क्या करना है जी, इसको मैं निकालता हूँ, पावर पावर क्लिप इनसाइड किया हुआ था ना 1 cm में, इसको मैं बाहर निकालता हूँ। अब ये देखें इधर में मेरी पट्टी अभी आ रही है ब्लैक, लेकिन मुझे तो रेड चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको जो है ना फिर वो इधर से शेप टूल पकड़ा। ठीक है, इधर से इन दोनों को ले गए बाहर ऐसे। ठीक है, इसको भी बेशक आप इधर एक डॉट लगाएं, इसको ले आए ऐसे यहाँ तक। ठीक है, इसको बेशक हम इधर से बाहर निकाल देते हैं। ये क्या आसान है, इसको मैं आपको बताता हूँ कि क्यों। इसको बेशक हमने इधर से बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया। ठीक है, इधर से भी जो है ना हम ये थोड़ा सा ताकि नज़र ना आए। अभी ये देखें, अभी वाइल फ्रेम करता हूँ तो मुझे बस ये चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये जो नीचे वाला है, हाँ ये 1 cm का, ये देखें अभी ये मुझे चाहिए एरिया इतना। तो मैं फिर क्या करता हूँ, जैसे वही मैंने पकड़ वाला फार्मूला लगाया था, क्या जी, इन दोनों को सिलेक्ट करके इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी पट्टी बन गई है, इंटरसेक्ट हो गई है बिल्कुल उसके मुताबिक। ये देखें जी, बाकी जो फालतू उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे इतनी पट्टी चाहिए थी, ये मुझे मिल गई है। इसको पावर क्लिप इनसाइड कर देता हूँ, तो इसको मैं इधर से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने सेम वही साइड बस चेंज करके लेके आनी है। तो इसको मैं इधर कंट्रोल की मदद से ये देखो कॉपी कर लेता हूँ इधर। तो ये मेरा हुड हो गया जी रेडी। अब बेशक मैं इसको इस साइड पे भी रख लूँ ताकि थोड़ा सा खूबसूरत लगे बस, और इसका कुछ नहीं है, लेकिन सीधी साइड वही है। ठीक है जी, ये हो गया जी मेरा एक मुकम्मल हुड तैयार। ठीक है जी, ये देखें जी, इसमें एक हम टैली कर लेते हैं, हर चीज़ जो है ना टैली करनी चाहिए। ये लार्ज का साइज़ है, और सबसे अहम काम क्या करना है हमने, इधर ही हमें हर चीज़ जो है ना वो मुकम्मल कर लेनी है ताकि हमें नेक्स्ट जब साइज़ बनाने लगते हैं ना तो उसमें परेशानी ना हो। तो क्या करना है जी, सबसे पहले हम इसको जो है ना ये इधर से कर देते हैं सेंटर। ठीक है, ये नेम को भी इधर से कर देते हैं इधर से सेंटर, इसको भी कर देते हैं इधर से सेंटर सेलेक्ट करके। ठीक है, अभी हमारे पास रह गया एक चीज़ है, इसके लगाने हैं साइज़ टैग। ठीक है, वो लाजमी है, वो बहुत ज़रूरी है, सबसे अहम काम है ये। इसको करते हैं एल, लार्ज है तो इसका साइज़ 24 है, तो ठीक है 24 रख देते हैं। फिर इसको सेलेक्ट करके CB किया, तो ये देखें इसके सेंटर और बॉटम में आ गया। इधर से हम इसको थोड़ा सा जो है ना वो बोल्ड कर देते हैं, एरियल ब्लैक लगा दें। ये देखें जी, ये हमारा आ गया लार्ज साइज़। ठीक है, इसको करते हैं कॉपी, इसको पावर क्लिप इनसाइड। अभी ये कॉपी हो गया हमारा, हमें बस जस्ट पेस्ट करके इसके सेंटर में ले आना है, सेलेक्ट करके दोनों को, फिर पेस्ट करके इसके भी सेंटर में ले आना है। जितने भी इसके सब के जो भी है ना रिब पड़ी हुई है, बाजू हैं, स्लीव्स,
या पॉकेट है, सब में जो है ना आपने साइज टैग लाजमी लगाने हैं, ताकि अभी इसका भी है, इसको कॉपी कर लेके ताकि हमें जो है ना मिस्टेक ना हो कि जी एल साइज़ है कि एम साइज़ है। ठीक है, ये दोनों सेम है स्लीव्स, तो मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ इधर। ठीक है, अभी ये रह गया मेरा इधर में लगाने वाला। ठीक है, इसको मैं पेस्ट किया, ये देखिए जी इधर आ गया हुआ। ये शॉर्ट कीज़ का यूज़ करते रहना आपने बस। ये देखिए जी हर एक के ऊपर साइज टैग भी लग गया हुआ है, एल एल सब का लार्ज। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जी, कैसे डिज़ाइन को फिट करना है। और इसमें बारीकी कौन सी थी, जो दो चीज़ें थी जो ज़्यादा अहम थी, वो कौन सी थी? एक तो ये पावर क्लिप इनसाइड जो है ना, ये सॉरी ये इंटरसेक्ट जो मैंने किया ना डिज़ाइन ये, और एक जो हुड की पट्टी है, ये दो बहुत अहम चीज़ें थी। सामने स्टार्ट में मुझे भी नहीं पता चलता था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का जो है ना मुझे पता चला। फिर जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिकल किया ना, तो इन चीज़ों का जो है ना वो पता चलता गया। तो ये जी हमारा हुडी के मुताबिक हो गया डिज़ाइन फिट। अभी इसका जो है ना नीचे ट्राउज़र भी है, पैंट भी है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ना उसके ऊपर काम करेंगे। तो फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसकी डिटेल्स जो है ना वो कौन सी है, नेम और नंबर के साथ जो एक डीम है, जो पूरी एक हमने फ़ाइल रेडी करनी है। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उस पर काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।